Okay, dear students, today we will discuss about the OSHA lecture, PPE lecture, lecture number 11 and last lecture. इसके अंदर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयज फ्रॉम वर्क प्लेस हैजर्ड्स। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो पीपीई से मुराद ये होता है कि इंसान अपनी प्रोटेक्शन, देखें बाकी तमाम मामलात भी जुड़ सकते हैं उसके साथ, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्टिव का बेसिक मतलब जो होता है वो ये होता है कि ऑलरेडी एक इंसान अपनी हिफाजत खुद कर रहा है। Employers must protect employees from hazards such as falling objects, harmful substances, and noise exposure that can causes injury. Employers must use all feasible engineering and work practice controls and eliminate the reduced hazards. Use personal protective equipment (PPE). If the controls don't eliminate the hazards, PPE is not the last level of control. ठीक है, तो PPE जो है last level of control basically नहीं है। तो बेसिकली एम्प्लॉयर जो होता है, जो काम देता है, उसका बेसिकली अपने एम्प्लॉय के लिए हर एक किस्म का जो है वो हैजर्ड्स एलिमिनेट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं जी। पेमेंट फॉर पीपीई, ठीक है, पेमेंट फॉर पीपीई। व्हेन पीपीई इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, it must be provided by the employer to no cost to employees except for specific items such as safety toe एंड फुटवेयर वगैरह। प्रोस्पेक्टिव सेफ्टी आईवेयर, एवरीडे क्लॉथिंग एंड वेदर रिलेटेड गियर्स। ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो है, अब जैसे बिलफर्ज जो है एक मजदूर है, तो उसको ग्लासेस या उसको सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड कभी कभार नहीं भी दे सकता। तो वो एम्प्लॉय की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर शूज नहीं मिल रहे तो शूज वो अपने ले, या जो है वो अगर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे तो वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो अपने दे। ठीक है, यूनिफॉर्म हर एक इंडस्ट्री दे देती है, हर एक फैक्ट्री जो है वो दे देती है, लेकिन जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, जैसे ठंड से बचना है तो ठंड से जो है वो बचने के लिए वो जैकेट्स खुद पहन सकता है। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के नीचे बहुत सारे वेयर जो है वो फुटवेयर जो है वो पहन सकता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के क्या होते हैं जी? इफ द वर्क एनवायरनमेंट कैन बी फिजिकली चेंज टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज एक्सपोजर टू द potential hazards, then the hazard can be eliminated with an engineering control। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज एक ऐसा हैजर्ड है, एक ऐसा खतरा है कि जो वर्क एनवायरनमेंट को फिजिकली तौर पर चेंज कर देता है, तो एक्सपोजर टू द पोटेंशियल हैजर्ड, तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग खुद जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल उसको एलिमिनेट कर देगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में इनिशियल डिजाइन स्पेसिफिकेशन के काम आपने कैसे करना है, किस तरह लेना है, चेंज प्रोसेस, ठीक है, इनक्लोज प्रोसेस एंड आइसोलेट प्रोसेस के जरिए। वर्क प्रैक्टिस के अंदर कंट्रोल क्या होने चाहिए जी? एम्प्लॉयज कैन चेंज द वे दे डू देयर जॉब्स एंड द एक्सपोजर टू द पोटेंशियल हैजर्ड इट्स रिमूव, देन द हैजर्ड कैन बी एलिमिनेटेड विद द वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा जाए, जो काम देता है, तो एक्सेस एसेस वर्क प्लेस फॉर हैजर्ड्स। ठीक है, ऑलरेडी एक ऐसा वर्क प्लेस प्रोवाइड करना जिसके अंदर खतरा कम से कम हो, इनके एलिमिनेट हो। प्रोवाइड पीपीई फुटवेयर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देना, जैसे ग्लव्स, ग्लासेस वगैरह। ठीक है, बाकी चीजें। डिटरमाइन व्हेन टू यूज, ठीक है, और उनको बताना, उनको इस चीज का बताना है कि भाई कब कब ये चीजें इस्तेमाल करनी है, यानी कि ट्रेन करना। प्रोवाइड पीपीई ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज एंड इंस्ट्रक्शन इन प्रॉपर यूज। ठीक है, अब एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है जो काम कर रहा है? यूज पीपीई इन अकॉर्डिंग विद द ट्रेनिंग रिसीव्ड एंड अदर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्पेक्ट डेली एंड मेंटेन इन ए क्लीन और रिलायबल कंडीशन। कुछ ऐसे मजदूर भी होते हैं कि जिनको ग्लव्स दे दिए जाए तो वो उसकी केयर नहीं करते, या शूज होते हैं, कुछ भी होते हैं, उसकी केयर नहीं। तो बेसिकली एम्प्लॉयर तो वो देता है, ठीक है, जो काम कर, लेकिन एम्प्लॉय की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ही मस्ट बी डू लाइक दैट, वो हमेशा जो है वो उसको मदद करें। यानी कि पेन ने तो उस एम्प्लॉय ने खुद दिए, तो वो उसको भी देखा करे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीज जो है वो लगने वाली है। अगर रिपेयरिंग वाली है तो रिपेयरिंग कैसे करवानी है, अगर कोई भी चीज है तो वो किस तरह करना है।
एग्जाम्पल ऑफ पीपीई मीन जी बॉडी पार्ट्स और प्रोटेक्शन। अब बॉडी पार्ट के अंदर जो है आई है, ठीक है। अब आई के मीन जी आई के लिए प्रोटेक्शन क्या है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं, ठीक है। फेस के लिए फेस शील्ड है, फेस मास्क भी है। हेड के लिए हेड हार्ट है, ठीक है। फीट के लिए सेफ्टी शूज हैं। हैंड एंड आर्म्स के लिए ग्लव्स हैं। बॉडीज के लिए वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद वेयरिंग, ठीक है, एयर प्लग्स एंड एयर मफ्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो कानों के अंदर लगते हैं शोर के लिए। PPE program includes procedures for selecting, providing, and using PPE. First, assess the workplace to determine if hazards are present or are likely to be present, which assesses that use the PPE. After selecting PPE, provide training to employees who are required to use it. ठीक है, यानी कि ऑलरेडी अगर बिलफर्ज एक केमिकल वाली जगह पे बंदे काम कर रहे हैं, नीचे फर्श पे केमिकल है, तो ऑलरेडी वहां पे जूती या सिंपल शूज पहन के वो काम नहीं कर सकता। यानी कि उसके अंदर मेन थिंग इज दैट, उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि भाई आप जो है वो क्या करें, आप उसके अंदर जो है आप ऐसे फुटवेयर पहने जो कि ऑलरेडी केमिकल से बचाएं। ट्रेनिंग जी, ट्रेनिंग मस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय है। इफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू यूज पीपी, ट्रेन देम, ठीक है। उसको बताएं कि भाई बेसिकली जो है ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, उसको इनको किस तरह यूज करना है। If employees are required to use PPE, train them. Why it is necessary, क्यों ये जरूरी है। How it will protect them, किस तरह ये आपको प्रोटेक्ट हिफाजत करते हैं आपकी। And another thing is that what are its eliminations, ठीक है, और किस किस चीज को ये इसको पहनना है तो कौन कौन सी चीज एलिमिनेट हो जाएगी। वेन एंड हाउ टू वेयर, और कब इसको पहनना है और किस पोजीशन में कैसे। हाउ टू आइडेंटिफाई साइंस ऑफ वेयर, ठीक है, और किस तरह इसको जो है इसके जो है पहनने के जो है साइंस है। हाउ टू क्लीन एंड डिस इनफेक्ट, किस तरह इसको साफ रखना है, किस तरह इसको क्लीन रखना है। व्हाट इज इट्स यूजफुल लाइफ, हाउ इट इज डिस्पोज, ठीक है, और जिंदगी के लिए लाजमी क्यों है और किस वजह से, इसका मकसद क्या है बेसिकली। अच्छा जी, हेड प्रोटेक्शन के लिए क्या है जी, हेड कैप आपको नजर आ रही है, ठीक है। आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स हैं, फेस मास्क भी है, ठीक है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन इज दैट व्हेन मस्ट आई प्रोटेक्शन बी प्रोवाइडेड, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ दीज हैजर्ड्स आर प्रेजेंट, डस्ट एंड अदर फ्लाइंग पार्टिकल, जैसे लोहा उड़ रहा होता है मशीनों से, कोई और चीज है, सच एज मेटल शेविंग और सॉ डस्ट वगैरह। क्रेसिव गैसेस, ठीक है, वेपर्स एंड लिक्विड वगैरह। मोल्टन मेल्ट, यानी कि ऑलरेडी जब कोई वेल्डिंग कर रहा हो या कोई भी जो मेटल मेल्ट हो रहा होता है चिंगारियां निकल, दैट में स्प्लैश पोटेंशियली इन्फेक्शन मटेरियल सच एज ब्लड और हैजर्ड्स लिक्विड केमिकल दैट्स में स्प्लैश। इंटेंस लाइट फ्रॉम द वेल्डिंग एंड लेजर्स वगैरह, तो उसके लिए भी जो है आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक हैजर्ड्स, ठीक है। कंफर्टेबल टू वेयर, ऑलरेडी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये ना हो कि आप उसको वेयर करें लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से आप काम ना ले सके, काम कर ना सके। ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, डज नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ अदर रिक्वायर्ड पीपी। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं जी। आई प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज who wear glasses जी। ऑर्डनरी ग्लासेस डू नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन, जाहिर है कि भाई जो सिंपल ग्लासेस होती हैं वो ऑलरेडी वाजे तौर पर काम नहीं करती। प्रॉपर चॉइसेस ऑफ इंक्लूड जी प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस विद द साइड शील्ड एंड प्रोटेक्टिव लेंसेज, गॉगल्स दैट फिट कंफर्टेबली ओवर प्रोटेक्टिव और करेक्टिव ग्लासेस विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्लासेस, ठीक है। गॉगल्स दैट इनकॉर्पोरेट करेक्टिव लेंसेज माउंटेड बिहाइंड द प्रोटेक्टिव लेंसेज वगैरह। अब जो सिंपल ग्लासेस होते हैं या सिंपल एंगलिक होती है तो वो काम नहीं करते उस हिसाब से। गॉगल्स जी, दीज आर द गॉगल्स प्रोटेक्टिव आई एंड एरिया अराउंड द आई फ्रॉम इम्पैक्ट डस्ट एंड स्प्लैशेस। सम गॉगल्स फिट ओवर करेक्टिव लेंस, ठीक है, कुछ की जाहिर है अपने लेंस भी होते हैं उसके जिनको आई साइड वगैरह का मसला होता है। एज लाइक लेजर वेल्डिंग, सेफ्टी गॉगल्स, प्रोटेक्टिव आई एंड इंटेंसिव करेक्शन जी।
allied protective to by laser, ना ये ना ये ना ये, बल्कि that is the, ठीक है, इवन के अगर ये इससे भी ये बेहतर तरीका कार है। जी फेस शील्ड जी, फुल फेस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स फेस फ्रॉम द डस्ट एंड स्प्लैशेस और sprays of hazardous liquid, does not protect from impact hazards, wear safety glasses or goggles underneath, ठीक है। इसके नीचे वेल्डिंग शील्ड जी, दैट्स द वेल्डिंग शील्ड, प्रोटेक्टिव आई अगेंस्ट बर्न्स फ्रॉम डर्ट लाइट्स, प्रोटेक्टिव फेस एंड आई फ्रॉम द फॉलिंग स्पार्क्स, मेटल स्पर्ट्स, स्लैंग्स, चिप्स, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेल्डिंग, ब्लेजिंग, ठीक है, सोल्डरिंग एंड कटिंग वगैरह, when you cut the already wood or iron वगैरह। अच्छा, when must hearing protective be provided जी, here after implementing engineering and work practice control, when an employee's noise exposure exceeded an 8 hours time weighted to the average TWA sound level of 90s dBA, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर एक बंदा ज्यादातर वो हेयर प्रोटेक्टिव नहीं इस्तेमाल कर रहा जनरेटर के साथ या हैवी मशीनरी के साथ, ज्यादा जो है आवाज वाली मशीनरी के साथ काम करता है, तो कुछ अरसे के बाद वो क्या हो जाएगा, वो बहरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो लाजमी है। ओके जी, दीज आर द थिंग्स, एग्जांपल्स ऑफ हेयर प्रोटेक्टिव जी, एयर मफ, ठीक है, एयर प्लग, उसके बाद कैनाल कैप, ठीक है, कैनल कैप इसे कहते हैं, ठीक है जी। दीज आर द फुट प्रोटेक्शन जी, ठीक है। फुट प्रोटेक्शन ये है कि भाई जंजीर लगाया हुआ है या रस्सी बांधी हुई है तो आगे उससे आगे जा ही नहीं सकता जी। when must food protection be provided जी, when any of these are present जी, heavy objects such as barrels or tools that might roll onto the fall on the employee's feet, sharp objects such as nails and spikes that might presses ordinary shoes, molten melt and the might splash on the feet जी, hot और wet surface वगैरह, उसके बाद ये slippery surface वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेफ्टी शूजेज क्या हैं जी, दीज आर द सेफ्टी शूजेज जी, बेसिकली ऑलरेडी अगर इन शूज के ऊपर कोई चीज गिर भी जाती है तो बेसिकली ये हिस्सा इसका जो है वो लोहे का बना होता है, तो ये वो प्रेस नहीं करता। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टूल्स आर टू heat resistance soles protective against hot surfaces common in the roofing and paving. Some have the metal isolation to that which you are too much। अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं, केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, बट शू मस्ट बी सेफ्टी शूज, ठीक है। हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स लाजमी होती हैं, ठीक है। वाई मस्ट द हैंड प्रोटेक्टिव बी प्रोवाइडेड जी, बर्न्स के लिए, बसेस के लिए, एयरबस के लिए, कट्स के लिए, ठीक है, पंक्चर के लिए, फ्रैक्चर के लिए, एम्पुटेशंस के लिए, केमिकल एक्सपोजर्स के लिए जी। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स आर अवेलेबल जी, टाइप्स ऑफ ग्लव्स जी, ड्यूरेबल मेड ऑफ द मेटल मैश, लेदर और द प्रोटेक्टिव क्या होते हैं, कट करने के लिए बचते हैं, बर्न के लिए और हीट से बचाते हैं। फैब्रिक एंड कोटेड फैब्रिक जी, डर्थ के लिए और एब्सेंस के लिए। केमिकल एंड लिक्विड रेजिस्टेंट जी, बर्न्स के लिए, इरिटेशन के लिए एंड डैमेज के लिए। रबड़ वाले जी, कट्स के लिए, ठीक है, लेसरेशंस के लिए एंड एब्सेंस के लिए। टाइप्स ऑफ रबर ग्लव्स जी, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर ग्लव्स, ठीक है, कुछ इस किस्म के होते हैं और कुछ इस किस्म के लिए होती हैं। मेजर काज ऑफ बॉडी इंजरीज क्या होती है, इंटेंसिव हीट, ज्यादा हीट्स हो गया, स्प्लैश हॉट मेटल ऑन द हॉट लिक्विड्स, ठीक है, आपके ऊपर कोई लिक्विड गिर जाता है, ठीक है, या इम्पैक्ट फ्रॉम द टूल्स मशीनरी एंड द मटेरियल, कट्स, ठीक है, हैजर्ड्स केमिकल या रेडिएशन की वजह से। सो बॉडी प्रोटेक्शन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, ये हर एक चीज जो है ऊपर से नीचे ये होनी चाहिए, यानी कि प्रोवाइड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग for parts of the body exposed to the possibly injury, types of body protection जी, वेस्ट, ठीक है, एयर एप्रॉन्स, ठीक है, जैकेट्स, उसके बाद ओवरऑल, उसके बाद फुल बॉडी सूट वगैरह जी। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, दीज आर द सूट्स फॉर बॉडी प्रोटेक्शन। समरी क्या है जी, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स पढ़े हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्लासेस, उसके बाद एयर, उसके बाद बॉडी प्रोटेक्शन, और हमने पढ़ा है कि इसको किस तरह एलिमिनेट किया जाता है, किस तरह इन चीजों को जो है वो कंप्लीटली हटाया जा सकता है, हैजर्ड से दूर किस तरह रहा जा सकता है। सो बेसिकली हमने जो है वो ये पढ़ा है।